सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने वाले ये बाबा जी मोहम्मद बख्श, जिनको कहा जा रहा है कि जी इनका हुलिया सहाबा कराम से मिलता है और ये मदीने से वायरल हुए हैं ये बाबा जी। अच्छा, अब आप इनको देख रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को तो इनकी स्टोरी भी पता होगी, लेकिन मैं दो चार ऐसी बातें आपको बताता हूँ बाबा जी के बारे में, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के इंशाल्लाह ताला। क्या कर्म है, कहते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बलूचिस्तान में रहने वाले ये बाबा जी, पहली तो बात ये है कि ये एक नवाब की ज़मीन थी। वहाँ पे कोई जो ज़मींदार होते हैं उस पे इनकी झोंपड़ी थी और ये बकरियां चराते थे। झोंपड़ी थी प्रॉपर, ये नहीं है कि कोई पक्का मकान था। झोंपड़ी में जैसे बारिश आ गई, कोई तूफान आ गया तो ये भीग जाया करते थे और बकरियां बड़ी मुश्किल से ये चुराते थे। अच्छा, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि जी ये बकरियां बेचते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, बकरियां बेचते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, जबकि इट इज़ बिन रिटन इन द न्यूज़पेपर इन्होंने अपनी सारी बकरियां बेच के ये वहां पे गए हैं। अच्छा, क्यों गए हैं? क्योंकि ये हमेशा से एक ही ख्वाहिश लेकर ये चलते थे कि मैंने मदीने जाना है, मैंने मदीने जाना है। और मदीने कोई कैसे जा सकता है? कोई शाह जा सकता है, कोई बादशाह जा सकता है? नहीं, मदीने सिर्फ वही जा सकता है जिसको बुलाया जाता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। अब ये मदीने पहुंच गए, बकरियां सारी बेच ली, एक वक्त आया उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि मदीने पहुंच गए। अच्छा, अब मदीने पहुंच के ना, मैं क्योंकि रिसेंटली मदीने से आया हूँ, उम्रा किया मैंने भी और फिर मदीने में भी काफ़ी वक्त रहा, तो मैंने वहाँ पे बड़ी चीज़ें देखी। मैं आपको बताता हूँ, इस एज के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर वहाँ पे लॉस्ट होते हैं। हमें भी दो चार ऐसे बुज़ुर्ग मिले और फिर वहाँ पे खैर इंतज़ामिया जो है वहाँ की, वो उनको ढूंढने में मदद कर देते हैं और अपने होटल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन बुज़ुर्ग गुम जाते हैं। क्यों गुम जाते हैं? वहाँ पे रश बड़ा होता है और इनके पास सिर्फ इनकी आइडेंटिटी होती है ये बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। ये बाबा जी भी गुम गए थे, मदीने में चले गए और गुम गए। अब मदीने में भी पहुंच के बंदा गुम जाए तो बंदा परेशान होता है, जब मैंने जाना है, लेकिन बाबा जी परेशान नहीं। अब आपने सुनना है जरा बात को, वहां पे परेशान नहीं है, बस ये है कि मैं मदीने में हूँ, क्या मेरी जिंदगी क्या है। अक्सर आपके घर में, मेरे घर में, ये माँ बाप बुजुर्ग ये कहते नहीं है मैं मदीने जावा ओथे ही मर जा। ये लोगों की ख्वाहिश होती है। इसी तरह ये बाबा जी भी जो हैं वो गुमे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश नहीं कर रहे कि मैं मिल जाऊं। अब होता क्या है, ये बाबा जी जो मोहम्मद बख्श है, इनका हुलिया आप देखें। मैं इसको थोड़ा सा आपको और हुलियों के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे हुलिये कैसे होते हैं। वहाँ पे आपको रंग बिरंगे हुलिये मिलते हैं, पूरे ऑरेंज कलर में। बीसियों लोग आपको एक ही ग्रुप में नजर आएंगे। काजिकिस्तान के लोग आएंगे, वो एक जैसे ग्रुप में आपको उम्रा करते हुए नजर आएंगे। आपको बांग्लादेश से लोग आएंगे, वो सारे के सारे एक जैसे ग्रुप में नजर आएंगे। लोगों ने अपने एहरामों के ऊपर भी झंडे बनाए होते हैं। बंगाली आएंगे, वो अपने झंडे बना के आते हैं अपने। और इसी तरह मतलब हर कम्युनिटी से जो आपको लोग वहाँ पे नजर आएंगे वो अपने अपने रंग में नजर आते हैं, और हर कोई वहाँ पे एक यूनिटी दिखाता है। तुर्की वाले बड़े खूबसूरत लिबास में आते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक से जब लोग आते हैं तो वो अपने अपने रंग में, अपने अपने जलवों में वहाँ पे आते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिरी देते हैं। बाबा जी का हुलिया है बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सादा। अगर आप गौर करें तो इसमें कोई उन्होंने वो मामलात नहीं किए हुए जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं और नुमाया मतलब वो नज़र आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े ही सादे हैं, लेकिन अल्लाह करीम का करम देखें। एक शख्स जो बकरियां चराता था बलूचिस्तान के अंदर और सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रखता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मदीने बुला लें जी, मैं मदीने मेरी हाजिरी हो जाए। अब देखें कैसी हाजिरी हुई है। आप मदीने भी आ गए, आपकी मदीने में हाजिरी भी हो गई, और लोगों ने आपके बारे में ये कहना शुरू कर दिया ये तो सहाबी लगता है। मैं बात आप मेरी समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि हाजिरी भी ऐसी हाजिरी कि लोगों ने देखकर आपको ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो सहाबियों जैसा लगता है। इसे कहते हैं कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। फिर ख्वाहिश थी कि मैं मदीने में रहूं। जाहिर है जितने पैसे लगाकर वो जाते हैं, 14 दिन के लिए जाते हैं, 21 दिन के लिए जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, जिस भी वीज़ा कैटेगरी में ये गए होंगे उसके बाद ये वापस आ गए। लेकिन बात थोड़ी खत्म हो जाती है यहाँ पे। सरकार ने कहा नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यकीन माने कि वहां पे जाके आपको ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा सुकून मिलता है कि क्या कहने। ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटी छोटी बात आपकी सुन रहे हैं और मानी जा रहे हैं, आप कही जा रहे हैं वो मानी जा रहे हैं। तो ये वापस आ गए बाबा जी, फिर बुलावा आ गया। शायद मस्जिद नबी की इंतजामिया ने इनको दोबारा से बुला लिया। उन्होंने कहा जी दोबारा आए आप,
آگے عرب پہ یہ اس طرح سے وائرل ہو رہے ہیں، عرب میڈیا میں، یہاں پہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ان کا فیم، عرب میڈیا میں یہ اس طرح سے وائرل ہو رہے ہیں کہ اگر یہ چلے گئے دوبارہ ظاہر ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ میرا خیال ہے انہوں نے واپس ہی نہیں آنے دینا بابا جی کو، اور اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ واقعی ان کی زندگی بھی بدلے، وہ اپنی زندگی کے باقی ایام جو ہیں وہ گزارے مدینے میں ہی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مدینے لے کر جائے، اللہ ہم سب کو بھی دوبارہ بار بار لے کر جائے۔ مدینہ ایک دفعہ ضرور انسان کو جانا چاہیے، اور اس بات کی یہ واقعہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔